इशिता, आपके पति बिल्कुल ठीक हो गए। जाहिर सी बात है कि अब बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, क्या आप मेरा भाई मुझे लौटा सकती है, जिसको मैंने आपकी वजह से खो दिया? सुधा जी, क्यों आप बार बार आकर यही बात करती हैं? आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती कि आपके भाई की जान मेरे कारण नहीं गई है? उन्होंने खुद अपनी जान ली थी क्योंकि उन्हें पछतावा था। वो अपने शराब के एडिक्शन से तंग आ चुके थे। मैडम, आज नहीं तो कल आपको ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी। प्लीज, जितना जल्दी करें उतना अच्छा होगा, आपके लिए भी और हम सबके लिए भी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं दुखी रहूं और आप लोग सुखी रहें, ये तो मैं कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। सुधा जी, प्लीज स्टॉप हरासिंग माय फैमिली। आप चाहिए। लेकिन रोहन, तुम इन लोगों को नहीं जानते। बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सुधा जी, हम इन्हें अच्छे से जानते हैं और बहुत जल्द ये सब हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। We are going to be one big family. मेरा भाई इस घर का दामाद बनने वाला है। जैसे ही भाई ने मॉम को मैसेज किया, मॉम इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। उन्होंने मुझे यहाँ मिठाई लेके भेज दिया। मॉम की ब्लेसिंग्स भाई और आलिया के साथ हमेशा रहेंगी। मिसेस सुधा श्रीवास्तव, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। हमारे रहते आप इस परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक्चुअली करण, मैं तुम दोनों को दरवाजा खुला है सुधा जी। क्या हो गया? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत किया क्या? ना पुत्र ना, तू तो बड़ा चंगा काम किया है। इस औरत ने तो हमारे परिवार की नाक में दम करके रखा हुआ था। ये तो अच्छा हुआ तुमने इस पागल औरत को इस घर से बाहर निकाल दिया। ओहो दादी जी, कंट्रोल। ये जो इमोशनल ड्रामा है ना, ये आप तब करिएगा जब आप आलिया को हमारे घर के लिए विदा करें। हाँ, लेकिन पहले एक बार कौशल्या जी से तो मिल ले हम। इशिता जी, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज डू नॉट बॉदर। जैसे ही भाई ने मॉम को मैसेज किया ना गुड न्यूज के साथ, मॉम ने मुझे यहाँ भेज दिया मिठाई लेकर। वो तो बहुत एक्साइटेड है। वो तो कह रही है कि बिना टाइम वेस्ट किए ना इन दोनों का रोका करा दो। इनफैक्ट शी वांट्स चट मंगनी एंड पट भैया। इशिता जी, आप तो मॉम की हालत के बारे में जानती ही हैं। वो भाई को ना सेटल देखना चाहती है। हाँ, वो नवरात्रि का 7वां दिन है ना, बहुत शुभ होता है। इस दिन हम रोका कर लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, सुपर्ब है। मॉम को फोन लगा लेता हूँ। मॉम, मैंने रोका फिक्स करा दिया। मेरा रिवॉर्ड याद है ना आपको? ये करण भी ना बिल्कुल बच्चा है। मतलब मॉम का जब भी कोई काम करता है तो बदले में इसको रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो अच्छी बात है, दिल से हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए। ग्रोइंग अप इज अ ट्रैप, सुना नहीं? क्या कल रोका है? नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। You wait for my instructions. अभी तो रोका ही हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई। हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलिए एक सेल्फी लेते हैं, वन बिग सेल्फी। ये ना मैं मॉम को सेंड करता हूँ। वेलकम टू द ग्रेट पंजाबी साउथ इंडियन ससुराल ऑफ माय ब्रो। अच्छा दादी, मैं क्या सोच रही थी, इनके रोके के लिए ना कुछ डिफरेंट थीम रखते हैं, है ना? या आई थिंक वी शुड डू रेट्रो थीम। यार तुम हर बार रेट्रो के पीछे पड़ जाती हो। हम ऐसे करते हो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन करते हैं। अरे यार, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन तो गिवन है, वो तो हम लोग हर फंक्शन में होता है ना। अरे बस सुनो तो, मैंने और शगुन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि थीम क्या होगा। थीम होगी नवरात्रि।
नवरात्रि ऑलरेडी चल रही है, देवी जी हमारे घर में पधारी हुई हैं, तो माता जी के लिए जिस तरह से हम ड्रेसअप होते हैं वैसे ही ड्रेसअप होके आएंगे सब। नवरात्रि मनाएंगे, माता जी की पूजा भी करेंगे और ये शुभ कार्य भी करेंगे। क्या कहते हैं सब? मुझे लगता है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए। अच्छा सुनो, कल टाइम पे आ जाना, रोका तुम्हारा ही है। हाँ, टेंशन मत लीजिए, भाई बिल्कुल टाइम पे आएगा। उसका बस चले तो यहीं रुक जाएगा, है ना भाई? करण, चले। आलिया, रोहन को नीचे तक छोड़ के आना। रूही, तुम भी साथ जाओ ना प्लीज। अरे वाह, तुम्हारी बिल्डिंग तो बहुत अच्छी सजी हुई है। ऐसा लग रहा है मेरे भाई की शादी को लेके सब एक्साइटेड। अरे नहीं, ये हमारी ना बिल्डिंग का ट्रेडिशन है कि कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो हम हमारी सोसाइटी को ऐसे ही डेकोरेट करते हैं। सुपर्ब। तो मुझे दिखाओ ना अपनी सोसाइटी, I mean, अपनी बिल्डिंग का कंपाउंड दिखाओ। बिल्डिंग कंपाउंड? अरे आओ ना। बिल्डिंग कंपाउंड में ऐसा क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है उधर। करण भी ना कभी नहीं सुधरेगा। करण, मुझे क्यों खींच रहे हो? ट्रस्ट मी, बिल्डिंग कंपाउंड में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। मिस बोरिंग, कांट यू सी? उन दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ो ताकि एक दूसरे से बात कर सके। अगर हम दोनों उनके आसपास मिंगल करेंगे तो वो एक दूसरे से लवी डवी बातें कैसे करेंगे? राइट, हाँ। हाउ डम। व्हाट डिड यू से? आलिया, थैंक यू सो मच मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं रोहन, एक्चुअली थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से पापा फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, सो थैंक यू। लोग आलिया, मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है एंड यू नीड टाइम, आई अंडरस्टैंड। बट मुझे लगता है कि हमारी शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को समझ लें, जान लें, पहचान लें। इससे तुम्हारे मन में मुझे लेके जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड आई प्रॉमिस मैं सबका जवाब बिल्कुल सच दूंगा। आई प्रॉमिस। हाँ आलिया, देयर इज अ बेंच, वहां बैठ के आराम से बात करें, इफ यू डोंट माइंड। आफ्टर अरे वाह, लग रहा कुछ बात बन रही है। वेल, कौन सी आवाज जा रही है वहां तक? मैं बहुत ही सीरियस टाइप का इंसान। I mean, वो होते हैं ना रिलेशंस, जो फ्लिंग्स होते हैं, हुकअप्स होते हैं। मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। इनफैक्ट मेरे सिर्फ 2 सीरियस रिलेशनशिप्स थे। एक जो तकरीबन 2 साल तक चला और दूसरा तकरीबन 3.5 साल तक। पर ट्रस्ट मी, उस रिलेशनशिप से ओवरकम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उसे ओवरकम कर पाऊंगा। बट उसके बाद तुम मेरी जिंदगी में, एंड आई एक्चुअली रियलाइज कि मैं फिर से प्यार कर सकता हूँ। तुम्हें देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, यही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अरे यार, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे सुनना है वो क्या बात करें। मैं देख के आता हूँ। तुम चुप रहो, इधर ही खड़े रहो, थोड़ी स्टॉप मत करो। नहीं, अरे इधर ही खड़े रहो, हिलना मत। आलिया, मैं तुमसे एक बात पूछूं? मैं आदि के बारे में जानना चाहता हूँ। वो इंसान जो तुमसे इतना प्यार करता था, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। I mean, तुम लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, ये सब कैसे शुरू हुआ? रोहन, it's a long story. It's okay. I'm not in a hurry. I was in Australia और फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। क्या बात है, वेरी गुड। हाले रुक आ गए? नहीं, अभी तक नहीं आए हो। अच्छा, आप कल क्या पहन रहे हो? ऑरेंज है थीम कल का। 1 मिनट।
मैंने कुछ निकाला तो कौन था। डिसाइड करता है नवरात्रि की यार? हर चीज में थीम चलती है आजकल। वैसे मैंने निकाले थे लेकिन ये थोड़ा टमाटर टाइप कलर है ना, ये नहीं जाएगा। Then there's this one। कुर्ता तो पहनोगे नहीं। Of course not। ठीक है। हाँ? वैसे तुम क्या पहन रही हो कल? मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। अरे तो सिंपल सी बात है। रमन आराम से, क्या कर रहे हो आप? प्लीज बी केयरफुल रमन, आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? प्लीज आराम से, आराम से। जितना बुरा होना था हो चुका है, कुछ नहीं होगा। हम तुम हो ना, पता ऐसा लगता है कितने सालों बाद तुम मेरे पास आई हो। You know, thank you for not giving up on me। मुझे पास बुलाने का बहाना था ना गिरना। बस सच, सिर्फ तुम्हें यकीन था कि मैं एक दिन अपने पाँव पे चल पाऊंगा। तुम्हारी वजह से आज मैं खड़ा हूँ। थोड़ा मेरी वजह से, थोड़ा रोहन की वजह से। हाँ, ये बात तो है। थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप ऑन मी। सिर्फ तुम्हें यकीन था कि मैं एक दिन अपने पैरों पे चल पाऊंगा और तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा यकीन सही था। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। नहीं रमन, आप खुद की वजह से अपने पैरों पर खड़े हो। ये आपका विल पावर है कि आप खड़े हो पा रहे हो। और थोड़ा क्रेडिट हमें रोहन को भी देना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा क्यों, सबसे ज्यादा क्रेडिट। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं कि रोहन और आलिया की शादी हो गई। रोहन आलिया को समझ पाएगा, हम श्योर कि उसे खुश रखेगा। Let's hope for that। रोहन, आदि मेरी आंखों के सामने मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। I can understand, क्योंकि जो मेरा लास्ट रिलेशनशिप था उस लड़की ने भी मुझे चीट किया। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतनी जल्दी, इतनी आसानी से प्यार को कैसे भूल जाते हैं। आप एक इंसान के लिए इतना कुछ करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उसकी खुशी के लिए, और लोग एक झटके में सब कुछ भूल जाते हैं। वो वादे, वो कमिटमेंट्स कुछ मैटर नहीं करता। रिश्ता कभी सोचा था कि जिसे हम बहू बना के इस घर में लाए थे, उस आलिया को हम अपनी बेटी बनाकर विदा करेंगे। शादी के बाद जब भी आलिया को देखता था तो बुरा लगता था कि बेचारी की पूरी जिंदगी अब अकेले बितानी पड़ेगी। पर आई एम हैप्पी कि उसका घर दोबारा बसने जा रहा है। और पता है वो भी खुश है। सबसे ज्यादा खुश पता है किस बात से? कि उसके पापा पैरों पर चल के उसे विदा करेंगे। ये वादा किया किसी और से था आपने, और पूरा किसी और के लिए कर रहे हो। खुश दोनों बेटियां हैं वैसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। थैंक यू। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस तरह से आप मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो, आई जस्ट होप रोहन भी उतना ही प्यार दे आलिया को। I just hope कि किसी दिन आलिया की जिंदगी में रोहन आदि की जगह ले ले। इनफैक्ट आदि से ज्यादा खुश रखे उसे। आलिया, मैं ये नहीं जानता कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आदि की जगह कभी ले पाऊंगा या नहीं, और ऑनेस्टली मैं लेना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जितना प्यार तुम आदि से करती थी उतना ही प्यार तुम मुझसे भी करो। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और तुम्हें वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके लिए भले ही तुम्हें 1 साल लगे चाहे 10 साल, मैं इंतजार करूंगा। किसी ने कहा है कि शादी के लिए सबसे पहला स्टेप दोस्ती होता है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले बहुत अच्छे दोस्त हों, बहुत अच्छे, एक दूसरे को समझे, जाने पहचाने, और उसके लिए अगर मुझे इंतजार करना होगा तो मैं करूंगा। But Alia, one thing is for sure. मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I really love you.
so? It's a deal? Yes or yes? और देखो तो कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में, है ना? करें? You serious? पागल। रमन, आज बहुत दिनों बाद वॉक पे गया था, अच्छा लगा। अब चल जल्दी बाहर आ जा, आरती साथ पढ़ेंगे। थैंक यू मुरुगन, थैंक यू। ए माई मेरी जोता वाली जयकारा पोड़ा वाली दा। मेरी बच्ची, ये इस घर में तेरा आखिरी नराता है। इसके बाद तो तू ससुराल चली जाएगी ना, हमसे बहुत दूर। दादी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? शादी के बाद भी मैं नवरात्रि यहीं पे आऊंगी। आप मेरा बहुत साथ मनाऊंगी। इशिता, पुत्र जा, मैंने अपने कमरे में कुछ गिफ्ट्स रखे थे, ले आ, वो रोहन की फैमिली के लिए। अच्छा अभी ले आती हूँ मम्मी जी। अच्छा भी सब लोग सुन लो, नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम पर लग जाना। आज शाम को रोका है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। अब भले ही घर में सिंपल फंक्शन रखा है, लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पापा आप टेंशन नहीं ले रहे हो, हम है ना अच्छे से इसकी शादी करें। हाँ हेलो, हाँ हाँ कहाँ पहुंचे? अच्छा अच्छा, वहाँ जो चौराहा आएगा ना, चौराहा जो आएगा वहां से राइट लेकर सीधा आ जाओ। हाँ वहीं पर ही घर है, बिल्कुल। आइए जल्दी आइए, आपके इंतजार हो रहा है। वाह अंकल जी, कैसा लग रहा है सब कुछ? अरे रमन, हाँ सारे अरेंजमेंट्स ठीक लग रहे हैं ना? कुछ करने वाला कुछ कमी पेशी तो बता दे, करा देता हूँ। सब कुछ एब्सोल्युटली रेडी है, सिवाय एक चीज के। क्या? मेरी बीवी। अरे यार अब वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, हम लोग मतलब ये किसको देना है? ये रोमी को पकड़ा दे। इश्ता, कुछ बोलो भी। इतने सालों बाद भी अगर इशिता रमन के होश उड़ा सकती है तो कोई बात तो है इस इशिता में। सुनो, सिर्फ अपनी तारीफ नहीं करना चाहती। रमन है तो इशिता है। रमन के बिना ये इशिता अधूरी है। क्योंकि हम दोनों एक ही तो हैं। हम क्या है? इशरा, हैशटैग इशरा। नाइस हैशटैग ना, हमें सूट करता है। थोड़ा ज्यादा हो गया। हैशटैग तू रख ले, मैं रमन ही अच्छा हूँ। एक मौका था रोमांटिक होने का रावण कुमार, पर नहीं हो पा रहे हो। चल इशरा इशरा कर रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।